हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आ जाओ मेरे भाई, करते हैं अपनी पढ़ाई स्टार्ट। हो गई है क्लास लाइव, साउंड वगैरह सब कुछ फाइन है, ओके है। ठीक है, सब कुछ ठीक है, फाइन। आ जाओ मेरे भाई, फिर अपना चीजों को आगे पढ़ते हैं। देखिए, बेटा आई हैव बीन वेटिंग। हेड गलत हो जाएगा ना। चलिए देखो भाई, एक प्यारी सी स्टोरी हमने देखनी थी। फोल्डर कहां गया भाई? क्या लिखा था डियर? कल कुछ लिखा था हमने, स्पोकन टेंस, आई थिंक सो। स्पोकन टेंस हेडिंग थी ना? स्पोकन टेंस, ओके ठीक है। चलो अरे भाई, अब स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी के बारे में बातचीत। ये हमने कर ली थी, स्टोरी नंबर 2 भी हमने कर ली थी। स्टोरी नंबर 3 पे, इस पे काम करना है। अच्छा, स्टोरी 3 क्या है हमारी आज? 3 में मैंने क्या किया ना, थोड़ा सा चीजों को प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस प्लस आज की जो क्लास की थीम है वो है आज आपका प्रेजेंट टेंस टेस्ट। आज आपका ये प्रेजेंट टेंस टेस्ट। तो आपको आज प्रेजेंट टेंस की सेंटेंस मेकिंग करनी है, मतलब बहुत फास्ट, ठीक है, बहुत फास्ट, जल्दी जल्दी प्रेजेंट टेंस की आपको क्या करनी है, फटाक से आपने प्रेजेंट टेंस का टेस्ट देना है, ठीक है, उन्हें बताना है। प्लस आज मैं आपको बताऊंगा स्पोकन के लिए आप वोकैब को कैसे डेवलप करेंगे, वो भी, क्योंकि प्रेजेंट टेंस के बाद आपकी चीजें समझ आ जाएंगी। तो दो तरीके हैं, एक तो प्रेजेंट टेंस का आपका हो गया टेंस, ठीक है, प्लस आज मैं आपको स्पोकन के लिए कैसे वोकैब को प्रिपेयर करते हैं वो चीज मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। स्पोकन के लिए कैसे वोकैब को प्रिपेयर करते हैं, दूसरी चीज मैं आपको वो बताने वाला हूं। तो दो चीजों पे आज हम काम करेंगे। वेरी गुड, दो चीजों पे आज हम काम करेंगे, एक तो प्रेजेंट टेंस के बाद पे पूरा मिक्स और वोकैब कैसे याद करें स्पोकन पर्पस के लिए। वापसी करते हैं फिलहाल स्टोरी नंबर 3 पर। देखो, पीटर हैज बीन कुकिंग इन द किचन फॉर 4 आवर्स। भाई पीटर कुकिंग कर रहा है किचन में 4 घंटे से। इजी वे हो गया, ठीक है। ही एंड हिज वाइफ आर हैविंग गेस्ट ओवर फॉर डिनर टुनाइट। अब देखो, ओवर फॉर डिनर, अब यहां तक आपने क्या किया, ही एंड हिज वाइफ आर हैविंग गेस्ट, मतलब उनके गेस्ट आ रहे हैं। अब टेक्निकली अगर आप देखोगे ना, ग्रामेटिकली आप यहां आर हैविंग यूज नहीं करते, बट स्पोकन में आप यूज करते हो कि हमारे गेस्ट आ रहे हैं। सो उस सेंस में जब आप यूज बोलते हो ना, वेरी गुड, उसने सेंस में जब आप इन्हें यूज करते हो ना, तो आप बोलते हो ही एंड हिज वाइफ आर हैविंग गेस्ट ओवर फॉर डिनर टुनाइट। तो गेस्ट ओवर डिनर भी आप बोल सकते हो। ओवर डिनर का मतलब क्या होता है? डिनर के दौरान। अभी बताता हूं, यहां आपने बोला ओवर फॉर डिनर, डिनर के लिए आ रहे हैं, टुनाइट मतलब आज रात। सो ही एंड हिज वाइफ आर हैविंग गेस्ट ओवर फॉर डिनर टुनाइट। दूसरी बात सुनिए, यहां से स्टार्ट हुआ, पीटर हैज बीन कुकिंग इन द किचन फॉर 4 आवर्स। 4 घंटे से वो खाना बना रहा है, कुछ कुक कर रहा होगा, ठीक है, कुकिंग कर रहा है 4 घंटे से। ही एंड हिज वाइफ आर हैविंग गेस्ट ओवर फॉर डिनर टुनाइट। आपने बोला हाँ, ओवर द डिनर क्यों नहीं हुआ सर? तो ओवर डिनर का मतलब क्या होता है? देखो, जब आप ओवर टी, ओवर कॉफी, ठीक है, ओवर डिनर, जब ये ओवर लंच वगैरह आप बोलते हैं ना ओवर के साथ, तो इसका मतलब होता है उस चीज के दौरान। जैसे अरे हमारी बातचीत हुई तो थी चाय के दौरान, चाय के दौरान, तो चाय के दौरान बातचीत हुई तो मतलब क्या हुआ? वी हैड अ लॉन्ग डिस्कशन ओवर कॉफी, वी हैड अ लॉन्ग डिस्कशन ओवर टी, वी हैड अ लॉन्ग डिस्कशन ओवर डिनर। डिनर के दौरान मतलब डिनर खाते वक्त, डिनर खाते वक्त। यहां इसीलिए आपको क्या कहा, स्पोकन में जब कभी भी स्पोकन की बात होती है तो आपको चीजों को देखनी है, चीजों को देखना बाकी सेंस में यूज हो रही है। जैसे यहां बेटा हैविंग का वो मतलब नहीं है कि हैव मतलब पोजेशन। जैसे मैंने बोल दिया वी आर हैविंग सम गेस्ट टुनाइट, वी आर हैविंग सम गेस्ट टुनाइट, तो हमारे थोड़े से गेस्ट आ रहे हैं, इस सेंस में आप इसको यूज करते हो। वी आर हैविंग सम गेस्ट, हमारे थोड़े से आज गेस्ट आ रहे हैं, तो वी आर हैविंग मतलब हमारे पास गेस्ट है नहीं, आ रहे, अभी आए नहीं, आ रहे, तो आर कमिंग। बोलते हैं दे आर कमिंग टू मीट मी, वे मुझसे मिलने आ रहे, तो भाई आए नहीं, तो मैंने बोल दिया वी आर हैविंग, तो कॉन्टिन्यूस में बोलने का मतलब अभी आए नहीं है, आएंगे गेस्ट। तो यहां हैविंग उस सेंस में यूज हो रहा है कि गेस्ट अभी है नहीं, आएंगे, इसलिए कॉन्टिन्यूस में आपको उसको यूज किया। चलिए डन हो गया। अब इसी में आप क्या बोलोगे, मैं तुम्हारे साथ
खेलने नहीं आ सकता, ठीक है, मेरे कुछ गेस्ट आज रात आ रहे हैं। इंग्लिश बनाना भी इसकी आप बताओ, मैं तुम्हारे साथ खेलने नहीं आ सकता, मेरे कुछ गेस्ट आ रहे हैं आज रात, ऐसे बोलना है आपने। क्या बोलोगे कि मेरे कुछ गेस्ट आने हैं? यार आने ही नहीं बोलते, तो मेरे कुछ गेस्ट आने हैं आज रात को, मैं तुम्हारे साथ खेलने नहीं आ सकता। बताओ बताओ। वेरी गुड। मैं बोलूं अब मैच करेगा किस किसका सही था। आई कैन नॉट कम विद यू टू प्ले, आई एम हैविंग सम गेस्ट टुनाइट, आई एम हैविंग सम गेस्ट टुनाइट, आई एम हैविंग सम गेस्ट टुनाइट, या वी आर हैविंग सम गेस्ट टुनाइट। तो आई ही आपने लगा दिया, अभी चलो जो भी हो, बट तो अभी भी एक दो बच्चा कह रहा है सम गेस्ट आर कमिंग। बेटा तेरे को कमिंग ही बोलना है तो भाड़ में इसको आग लगा दे, फिर ये क्यों सिखा रहा हूं मैं तेरे को? जब तेरे को उस कमिंग का ही पागलपन सवार है तो फिर इसको आग लगा देते, इसका क्या मतलब हुआ? मैं कह रहा हूं ये यूज करना है, फिर बेवकूफ की तरह वही कर रहा है, सम गेस्ट आर कमिंग। क्या करूं मैं उस सेंटेंस का? मैं सिखा रहा हूं ढंग की इंग्लिश सीख ले, मत बोल कमिंग कमिंग। जिद है क्या? फिर ढंग से करो उसको, ऐसे ही यूज करो जैसे सिखाया जा रहा है। चलिए अब बैठा दिमाग में, बैठा दिमाग में। तो इस तरीके से आप उसे यूज करोगे। मैं तुम्हारे साथ खेलने नहीं आ सकता, कुछ गेस्ट आ रहे, तो आई एम हैविंग सम गेस्ट टुनाइट, आई एम हैविंग सम गेस्ट टुनाइट। क्लियर है? चलो आगे बढ़ो। तो ये दो चीजें अपने पास आ गई। तो एक बच्चा कह रहा है सर ड्यूरिंग टी कर सकते हैं? नहीं कर सकते बेटा। ड्यूरिंग टी का मतलब हो गया चाय के दौरान डिस्कशन या कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू या उस टाइम की हरकत बताना, वो ओवर होता है, ओवर द पीरियड। तो ड्यूरिंग और वाइल अवॉइड किया जाता है, ठीक है ना? आप ओवर यूज करेंगे। डन, परफेक्ट है, क्लियर। चलो अगला देखो। अब यहां तक की तो कहानी हमने देखा, बहुत टाइम हो गया, 4 घंटे से खाना बना रहा है क्योंकि उनके गेस्ट आ रहे हैं। ही हैज बीन वर्किंग हार्ड टू प्रिपेयर द मील, ही हैज बीन वर्किंग हार्ड, बहुत मेहनत कर रहा है वो खाना बनाने के लिए, ठीक है, प्रिपेयर करने के लिए मील को बहुत मेहनत कर रहा है। अच्छा बहुत मेहनत कब से कर रहा है? टाइम फैक्टर हिडन है। इधर बोल ना 4 घंटे से खाना बना रहा है, तो मेहनत भी कितने घंटे से कर रहा होगा? 4 घंटे से लगा पड़ा है। तो हमने ना वो टाइम स्किप कर दिया। आप देख लो, हमने वो टाइम स्किप कर दिया। जब आपने वो टाइम स्किप कर दिया तो आप उसे ऐसे बोल सकते हो, विदाउट टाइम। सो ही हैज बीन वर्किंग हार्ड टू प्रिपेयर द मील। पढ़ो सेंटेंस एक बार आप, चलो सेंटेंस पढ़िए आप एक बार। ही हैज बीन वर्किंग हार्ड टू प्रिपेयर द मील, he has been working hard to prepare the meal, he has been working hard to prepare the meal, very good, he has been working hard to prepare the meal, ठीक है, very good, next, he has prepared a main course। देखो अब यहां मैंने परफेक्ट, मैंने कहा था थोड़ा मिक्स करेंगे, परफेक्ट टेंस यूज कर लिया, क्यों? क्योंकि आगे क्या है? परफेक्ट सेंस है। he has prepared a main course, उसने एक मेन कोर्स बना लिया, हाँ, and some salad, सैलेड काट लिया या बना लिया, हाँ, and now he is making the dessert, अब डेजर्ट बना रहे हैं, कुछ मीठे में भी हो जाए तो मजा आ जाए। ठीक है, तो अब क्या बना रहा है वो? डेजर्ट बना रहा है। तो देखो यहां कॉन्टिन्यूस यूज हो गया, यहां परफेक्ट यूज हो गया। तो उसने प्रिपेयर कर लिया है मेन कोर्स, ठीक है, और कुछ सैलेड, हाँ, और अब नाउ ही इज मेकिंग द डेजर्ट, अब वो डेजर्ट बना रहा है, अब वो डेजर्ट बना रहा है। तो आपने इस चीज पे काम करना है। मिक्स हो गया, यही आपका आज वो टेस्ट लूंगा मैं, मिक्स कर दूंगा। आगे सुनिए, ही इज मेकिंग अ केक फॉर डेजर्ट, वो डेजर्ट के लिए केक बना रहा है। एंड he has been mixing the ingredients for 10 minutes, मतलब जो डेजर्ट में जो जो चीजें सामान डलेगा, ठीक है, जो जो चीजें इंक्लूड करेगा उसको वो क्या कर रहा है? he has been mixing, तो अच्छे से मिक्स करना पड़ता है ना केक बनाने के लिए। so he is making a cake for dessert and he has been mixing the ingredients for 10 minutes, 10 मिनट से उन्हें मिक्स करना। now he just has to bake it for an hour, अब उसको बेक करना है, ठीक है, कितने? for an hour, 1 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए सी हैज टू करना पड़ेगा, ठीक है, तो ही जस्ट हैड टू बेक इट, अब उसको बेक करना पड़ेगा। बेटा हैज टू, मुझे ये काम, जैसे मैंने बोला तुम्हें 2 घंटे के लिए इंग्लिश बोलनी पड़ेगी, यू हैव टू स्पीक इंग्लिश फॉर 2 आवर्स, तो यहां 4 का मतलब के लिए निकलेगा बेटा, उसको 1 घंटे के लिए उसको पकाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे इसको? क्या बोलोगे? नाउ ही जस्ट हैज टू बेक इट फॉर एन आवर। डेजर्ट की भी हिंदी भाई, ना 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 बेटा, इतनी हिंदी में नहीं घुसना बेटा। डेजर्ट का मतलब आप इतना मान ले, उस मील को, उस खाने को कहते हैं जो सारा खाने के बाद कुछ मीठा जो आप खाते, इतना ऐसे ले लो बेटा। डेजर्ट की हिंदी बहुत कुछ का मीनिंग ऐसा है, ठीक है ना, ऐसे समझ लो आप। डेजर्ट का मतलब क्या होता है? जब सब कुछ खा ले तो आप क्या बोल देंगे? व्हाट डू यू वांट टू ईट, ठीक है, इन डेजर्ट। चलिए आगे देखो, तो नाउ ही जस्ट हैज टू बेक इट फॉर एन आवर, 1 घंटे के लिए बस उसको बेक करना है। चलो आगे देखो, हिज वाइफ हैज बीन क्लीनिंग फॉर सेवरल आवर्स एज वेल, मतलब ये भी है काफी देर से, काफी घंटों से उसकी, ठीक है, वाइफ भी लगी पड़ी है साफ सफाई करने के लिए, ठीक है। शी हैज क्लीन द बाथरूम्स, बाथरूम्स क्लीन कर दिए, द लिविंग रूम क्लीन कर दिया, एंड द फ्रंट हॉलवे, और जो फ्रंट हॉलवे है वो भी उसने क्लीन कर दिया। आगे देखिएगा, नाउ शी इज क्लीनिंग, अब वो क्लीनिंग कर रही है द डाइनिंग रूम। शी हैज बीन डस्टिंग द फर्नीचर फॉर ऑलमोस्ट 20 मिनट्स नाउ, अब से 20 मिनट से उसे लगे पड़े हो गए हैं, क्या डस्टिंग कर रही है? फर्नीचर को डस्टिंग कर रही है, ठीक है, धूल हटा रही है। वेरी गुड। व्हेन पीटर फिनिशेस कुकिंग, जैसे ही पीटर ने कुकिंग फिनिश की, शी इज गोइंग टू हेल्प हिम क्लीन द किचन, वो करने वाली है उसकी मदद किचन को क्लीन करने के लिए, तो शी इज गोइंग टू हेल्प हिम क्लीन द किचन, ठीक है। आपको एक बात और दिखाता हूं जो यहां पर सीखने की, बेटा आपने हेल्प के बाद देखा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, हमेशा इस बात को कहीं भी कॉपी कर लो। मैंने कहा था ना नोटबुक ओपन रखा करो, साथ साथ कुछ भी आएगा वहां कुछ ना कुछ सीखने को आपको मिल जाएगा, एक कॉन्सेप्ट कॉपी करो। और ये पॉजिटिव वर्ब में मैं आपको बताऊंगा, जब कभी भी आप हेल्प वर्ब का यूज करते हैं, वेरी गुड, तो इसके बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हो डायरेक्ट। जैसे एक सेंटेंस बनाओ,
एक सेंटेंस बनाओ, मैंने बोला मैं मोहित की मदद कर दूंगा, तो आप बोलोगे आई शैल हेल्प मोहित, आई शैल हेल्प मोहित, मैं मोहित की मदद करूंगा। इतना सेंटेंस है, बिल्कुल सही। चलो अब ध्यान से सुनना, मैं मोहित की मदद कर दूंगा ये काम करने में, ये काम करने में मैं मोहित की मदद कर दूंगा। तो ये काम करने में इन वगैरह कुछ नहीं लगता बेटा। हाँ, तो यहां पता है क्या होगा, आई शैल हेल्प मोहित, मैं मोहित की मदद कर दूंगा, आई शैल हेल्प मोहित। हाँ, पता क्या आएगा बेटा, डू दिस वर्क। तो वहां टू डू, डूइंग मत यूज किया करो स्पीकिंग में, ठीक है। ग्रामेटिकल अगर टर्म की बात करें तो एक पॉजिटिव वर्ब होती है, पॉजिटिव वर्ब बेड इंफिनिटिव आता है उसमें, क्योंकि वो डायरेक्ट कमांड, डायरेक्ट, ठीक है, रिलेशन हेल्प का दिखाती है। अब आपको ना तो पॉजिटिव वर्ब समझ आएगा बेटा, ना आपको बेड इंफिनिटिव समझ आएगा, और ना ही आपको समझने की जरूरत है, बिकॉज we are here to learn how to speak the language. We are not here to command on the grammar at that advanced level. There is no requirement, because if you are going to think what should be there according to the grammar, you can't make sentences quickly. फिर आप जल्दी जल्दी सेंटेंसेस थोड़ी ना ट्रांसलेट कर लोगे या बना लोगे। इसीलिए बस आपको मैंने ये बोला, जब कभी भी किसी की मदद करो, ये वर्ब आ जाए, हाँ, तो उसके बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डायरेक्ट लगाओगे, ठीक है। चलो अब मुझे आप एक इंग्लिश बना के दिखाओ, मैं या ऐसे कर लेते हैं, इंग्लिश बनाओ, मैं अपने दोस्त की मदद कर दूंगा उसका रूम साफ करने में। इंग्लिश बनाओ, मैं अपने दोस्त की मदद कर दूंगा उसका रूम साफ करने में। इंग्लिश बनाओ आप, मैं अपने दोस्त की मदद कर दूंगा उसका रूम साफ करने में। बनाइए भाई। हाँ डियर, ग्रामर में सब आता है, लेकिन ग्रामर आपको ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है ना। ग्रामर बैच वो बच्चा लेता है जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स जिसको देने होते हैं, उनको जरूरत है डीपली जाने की। मैं अपने दोस्त की मदद कर दूंगा उसका रूम साफ करने में। आई विल या शैल दोनों यूज कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आई विल हेल्प माई फ्रेंड, आई विल हेल्प माई फ्रेंड क्लीन हिज रूम, तो क्या आ जाएगा डायरेक्ट, क्लीन हिज रूम। आप यहां शैल भी यूज कर सकते हो, आप विल भी। चलो अब शैल विल कब सिखाऊंगा आपको, मॉडर्न में, जैसे ही टेंस खत्म होगा। तो आप क्या बोल दोगे, आप क्या बोल दोगे, आई विल हेल्प माई फ्रेंड, आई विल हेल्प माई फ्रेंड, या आई शैल हेल्प माई फ्रेंड क्लीन हिज रूम। तो जैसे ही हेल्प देखा। चलो, मैं अपने दोस्त की मदद करना चाहता हूं, ठीक है, मैं अपने दोस्त की मदद करना चाहता हूं मैं, ठीक है, इस रूम को पेंट करने में अपने दोस्त की मदद करना चाहता हूं। चलो बनाइए इंग्लिश। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का मैंने कहा ना, टेस्ट भी साथ साथ चलेगा आपका, टेस्ट भी साथ साथ चलेगा आपका। मैं अपने दोस्त की मदद करना चाहता हूं, मैं अपने दोस्त की मदद करना चाहता हूं, ठीक है, मैं अपने दोस्त की मदद करना चाहता हूं ये रूम क्लीन करने में, यानी इस रूम को पेंट करने के लिए, इस रूम को पेंट करने के लिए मैं अपने दोस्त की मदद करना चाहता हूं। तो आप क्या बोलोगे, मदद करना चाहता हूं, आई वॉन्ट। हाँ, तो यहां टू हेल्प लगा दोगे तो नॉर्मल आपको एक्सपेंड करनी आती चीज, आई वॉन्ट टू हेल्प, मैं मदद करना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू हेल्प माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त की मदद करना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू हेल्प माई फ्रेंड, हाँ, पेंट दिस रूम। बट ऐसे पढ़ी जाती है स्पोकन। स्पोकन में कहीं ना कहीं ये आ जाती है, यू हैव टू लर्न द कॉन्सेप्ट, यू हैव टू लर्न द सेंटेंसेस एंड ट्राई टू मेक सम न्यू सेंटेंसेस। इफ यू आर रेडी टू डू सो, यू कैन स्टार्ट स्पीकिंग। अदरवाइज आप इसी नॉलेज के रह जाओगे, क्या बनेगा, कैसे बनेगा, क्या नहीं बनेगा। ये चीज याद रखिएगा। याद हो गई, दिमाग में बैठ गई, ये बोलना है आज की बात। हेल्प मी डू दिस वर्क, ठीक है। आई विल हेल्प यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, आई विल हेल्प यू लर्न वोकैब, आई विल हेल्प यू लर्न वोकैब। डायरेक्ट बोलूंगा मैं फर्स्ट फॉर्म। अच्छी बात सीखने को मिल गई। ये होता है स्पीकिंग का पहला असूल। कहीं भी सीखो ऐसे सीख लो, प्लस इनको लिखते चलना। नोटबुक जो आपकी बनवा रहा हूं मैं, जिस पे आप कॉपी कर रहे होगे, उसको बड़ी संभाल के रखना, ठीक है ना, जो भी बातें। अब आ जाओ, अब आप इस सेंटेंस को पढ़ो मेरे दोस्त। कहां गया भाई वो, अच्छा इसी में तो है, सॉरी, इसी के पीछे तो था ना वो। हाँ, ये देखो, व्हेन पीटर फिनिशेस कुकिंग, जैसे पीटर ने कुकिंग फिनिश की, हाँ, शी इज गोइंग, वो मदद करने वाली है, शी इज गोइंग टू हेल्प, हाँ, हिम, शी इज गोइंग टू हेल्प हिम क्लीन द किचन। आया मजा, आगे देखिएगा बेटा, ठीक है। चलो, क्या ये बात मैंने बताई थी, फिनिश के बाद डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता है? बताया था कि नहीं बताया था? एज यू फिनिश डूइंग योर वर्क प्लीज लेट मी नो, बताया था कि नहीं बताया था? फिर देख लो, अब ये आपके दिमाग में रहेंगी बातें, तो अदरवाइज इसको नहीं रखोगे तो नहीं सीखोगे चीजों को, ठीक है। एक सेकंड रुकिए, ठीक है, याद है फिर आपको? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब बताइए, इसका कोई डाउट? चलिए, क्लियर है ये चीजें? आगे बढ़ते देखिए। दे हैव बीन प्लानिंग दिस डिनर पार्टी ऑल वीक। भाई साहब, पूरे हफ्ते
प्लान कर रहे हैं, मतलब पूरे हफ्ते से प्लान कर रहे हैं। फॉर 7 days कहते थे आप, ऑल वीक पूरा हफ्ता हो गया उन्हें हैव बीन प्लानिंग, प्लान कर रहे हैं, ठीक है। बट दे लेफ्ट ऑल द वर्क अंटिल द लास्ट मिनट, ठीक है। बट फिर भी उन्होंने काम अंतिम तक छोड़ दिया। होता है ना, गेस्ट आने वाले और आप घर का काम ही निपटारे में लगे हुए हो, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा, आप घर का काम ही निपटाने पे लगे हो, बट दे लेफ्ट ऑल द वर्क, बट दे लेफ्ट ऑल द वर्क, तभी उन्होंने काम छोड़ दिया अंटिल द लास्ट मिनट, अंतिम आखिरी समय तक। होता है ना, तब तक कुछ स्मार्ट, आप कुछ साफ सफाई कर रहे हो, गेस्ट आ ही गए, तब भी आपने कुछ ना कुछ काम पेंडिंग छोड़ ही दिया। नेक्स्ट देखिएगा, they have been working so hard, बहुत मेहनत कर रहे हैं, that they are exhausted now। आइए एक और प्यारा शब्द आ गया, out here। आप ये बोलते हैं ना, I'm tired, हाँ, और आप बोलते हैं I'm very tired, हाँ, कभी भी मत यूज कीजिएगा I'm very tired। आप ये बोल सकते हैं I'm tired, ठीक है। आप ये बोल सकते हैं I am very tired, ये सही है, बट इसको अवॉइड करो। आप ये बोलो I am exhausted, बहुत ज्यादा थक जाना। कभी भी ये मत बोलो I'm very tired, मैं थका हूं, बहुत ज्यादा थके हुए हो, क्या बोलोगे बताओ? फिर क्या बोलोगे? आई एम एग्जॉस्टेड। फिर आप एग्जॉस्टेड शब्द का यूज करते हैं। जैसे ही आप एग्जॉस्टेड शब्द का यूज करते हैं, हाँ, तो वहीं से आपको अपने दिमाग में ये चीजें बैठ जाएंगी कि अवॉइड यूजिंग वेरी टायर्ड, उसकी जगह क्या बोलोगे? एग्जॉस्टेड। चलो अब मैं ठीक है, और ज्यादा नहीं खेल सकता, आई कैन नॉट प्ले एनी मोर, आई एम एग्जॉस्टेड नाउ, अब मैं बहुत थक गया। तो एग्जॉस्ट हो जाना ये मतलब है। तो हमने क्या बोला, देखो, दे हैव बीन वर्किंग सो हार्ड, बहुत मेहनत कर रहे हैं अब से, बहुत पहले से, दैट दे आर एग्जॉस्टेड नाउ, कि वो थक गए। आगे सुनिए, ये लास्ट सेंटेंस है, दे आर बोथ वेरी टायर्ड। देखो ना, वेरी एग्जॉस्टेड यूज कर सकते थे आप, एग्जॉस्टेड, ठीक है, बहुत एग्जॉस्टेड, बोथ आर एग्जॉस्टेड नाउ एंड वुड रादर स्लीप टुनाइट देन हैव गेस्ट। अच्छा, अब इसको सेंटेंस को हम कर देते हैं सर्कल और इसको करेंगे डियर बाद में पता है क्या, क्योंकि अभी आपको वुड रादर का मीनिंग नहीं पता। वुड रादर का मीनिंग मैं आपको बताऊंगा मॉडल में। तो वुड रादर के साथ देन यूज होता है, अभी आपको ये नहीं पता, कॉपी नहीं करना है, ये मॉडल टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, ये मॉडल टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा। इसको अवॉइड कर दें। चलिए, तो अब आप यहीं से अपना स्टार्ट ले लें डियर टेस्ट के, और सेंटेंस मेकिंग टेस्ट के लिए तैयार हो जाए। अब यहीं से आपका फ्यूचर डिसाइड हो जाएगा, आपको इंग्लिश आएगी बोलनी या नहीं आएगी, वो अभी आपको पता चल जाएगा। आपको 3 महीने भी इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं। कंडीशंस देखो, कंडीशंस क्या क्या है। कंडीशंस, अगर आपने पहला स्टेप सारी क्लासेस रेगुलर अटेंड की, दूसरी कंडीशन, आपको जो होमवर्क दिया गया, मतलब एक तो आप रेगुलर है कि नहीं, एक आपने होमवर्क किया है या नहीं किया है, सिर्फ ये 2 कंडीशन अगर आप फुलफिल करते हैं तो आई कैन बेट कि आप इंग्लिश बोल भी लोगे अभी के अभी, ठीक है। और देखो, एक दो बच्चा लग रहा है सर फोड़ देंगे, ये होता है कॉन्फिडेंस, और एक दो अंदर घबराया हुआ है, क्यों घबराना है, अवॉइड करो, घबरा नहीं, मजे। अगर ये 2 काम किए हैं तो आप इंग्लिश बोलना सीख जाओ। अगर ये दोनों काम आपने नहीं किए हैं तो मेरे दोस्त फिर तो कुछ नहीं। एक बहुत प्यारी सी बात है, मैं बताता हूं। देखो, अल्टीमेट पैसा तो कमाना है, पैसा कमाना मेहनत से ही कमाया जाएगा। अगर अच्छी नौकरी नहीं लगी तो ज्यादा मेहनत करोगे, पैसा कमाएगा। अगर बढ़िया नौकरी लगी तो कम काम करोगे, पैसा ज्यादा आएगा, क्योंकि अभी मेहनत कर रहे हैं। ये चीज अपने दिमाग में रखिएगा। और जो भी आप में से कोई भी स्टूडेंट है, कोई भी कुछ भी, ठीक है, आप अपनी में स्किल डेवलप कर रहे हो, अल्टीमेट मैं हमेशा एक ही फंडे पे चलता हूं, टू लिव लाइफ यू हैव टू अर्न रेस्पेक्ट एंड मनी। लाइफ जीने के लिए आपको रेस्पेक्ट कमाना पड़ेगा और पैसा कमाना पड़ेगा। रेस्पेक्ट और पैसा 2 चीज बहुत जरूरी होती है। रेस्पेक्ट और पैसा, अच्छी नौकरी रेस्पेक्ट दिला देती है, अच्छी नौकरी पैसा भी दिला देती है। सिंपल। तैयार है? अब तैयार करते हैं टेस्ट। ध्यान से सुनिए, ठीक है, ध्यान से सुनिए। सर मैं रेडी हूं सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए। पहला आपका सेंटेंस लिखता चलूंगा मैं, कितने सेंटेंस मैंने आज आपसे बनवाए, चलो बड़े छोटे सारे होंगे। पहला, सर मैं रेडी हूं सेंटेंसेस ट्रांसलेट करने के लिए। टाइम स्टार्ट्स नाउ, ज्यादा समय नहीं मिलेगा, खत्म। सर आई एम रेडी टू ट्रांसलेट द सेंटेंसेस। सर आई एम रेडी टू ट्रांसलेट द सेंटेंसेस। पहले का ये था, करेक्ट है, बहुत बढ़िया। अवनीश, दीपांशी, आरती, आयुषी, दीक्षा, दीपक, मोहित, रजनीश, राघव, मनोज, बहुत बढ़िया। ये सेंटेंस आपके पास आ गया। दूसरा सेंटेंस, दूसरा, सर मैं ठीक है, मैं 15 डेज से कोशिश कर रहा हूं इंग्लिश बोलना सीखने की। इंग्लिश कैसे बोली जाती है ये सीखने की कोशिश मैं 10 दिन से कर रहा हूं। इंग्लिश कैसे बोलना है ये सीखने की कोशिश मैं 10 दिन से कर रहा हूं। तो मैं 10 दिन से कोशिश कर रहा हूं इंग्लिश बोलना सीखने की। मैंने कहा ना ये टेस्ट है, तो बड़े छोटे सारे मिक्स सेंटेंस मिले। Time up. Sir, I have been trying to learn how to speak English for 10 days. I have been trying to learn how to speak English for 10 days या 15 days, जो भी आपने लिखा। ठीक है,
चलिए बहुत बढ़िया, अलग है। अब कहानी में चलो, वार्म अप हो गया आपका, वार्म अप हो गया, 2 सेंटेंसेस ने आपका वार्म अप कर दिया। अब कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट लाते हैं और मैं इंटरेस्टिंग स्टोरी बनाता हूं आपकी। आपका एक फोटो बना दूं, ये आप है, बड़े क्यूट लग रहे हैं आप, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यू हैव टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ एज द स्टूडेंट दैट हैज ज्वाइन द स्पोकन बैच। मतलब आपका इंट्रोडक्शन नहीं मांगा, आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है, सेंटेंसेस मैं ही बोलूंगा, एक ऐसा स्टूडेंट जिसने स्पोकन बैच ज्वाइन किया, ठीक है। उस तरीके से आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे कि मेरा नाम ये है, मैं यहां रहता हूं, जो भी आपको सेंटेंस बनाना है। हाँ मैंने, ठीक है, स्पोकन बैच ज्वाइन किया है, जी 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 जी, आगे आपको बोलना चला, सेंटेंसेस मैं बनाऊंगा, थीम आपको समझनी है। चलिए पहला सेंटेंस, ठीक है, मतलब आपको एक स्पीच देनी है। पहला सेंटेंस, ठीक है, हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहन है, मैं दिल्ली में रहता हूं, मैं दिल्ली से ही बिलोंग करता हूं। हम दिल्ली में, या मैं ऐसे बोलता हूं, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, या फ्रेंड्स बोलना है आपने, हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहित है, मैं दिल्ली में रहता हूं। हम लोग दिल्ली में पिछले 15 साल से रह रहे हैं। एक एक करके नहीं बोलूंगा, मैं पूरे सेंटेंसेस बोलूंगा, इतनी इंग्लिश बना दो। वेरी गुड। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज मोहन, आई एम फ्रॉम दिल्ली, या आई लिव इन दिल्ली, आई एम फ्रॉम दिल्ली, ठीक है, ओके। We have been living in Delhi for the last 15 years. ठीक है, हम पिछले 15 साल से दिल्ली में रह रहे हैं, ठीक है। अगर आप दिल्ली के बारे में, ठीक है, अगर आप दिल्ली के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप दिल्ली के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप दिल्ली के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप दिल्ली के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। इफ यू वॉन्ट टू नो एनीथिंग अबाउट दिल्ली, यू कैन आस्क मी। क्योंकि जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, हम दिल्ली में पिछले 15 साल से रह रहे हैं। क्योंकि जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, हम दिल्ली में पिछले 15 साल से रह रहे हैं। क्योंकि जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, बिकॉज आई हैव जस्ट टोल्ड यू, बताया, प्रेजेंट परफेक्ट बनेगा बेटा ये। आई हैव जस्ट टोल्ड यू, वी हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर द लास्ट 15 ईयर्स। ठीक है, 15 ईयर्स, हाँ। इसीलिए मैं दिल्ली के बारे में सब कुछ जानता हूं। सब कुछ मतलब एवरीथिंग। इसीलिए मैं दिल्ली के बारे में सब कुछ जानता हूं। ठीक है, चल। सो आई नो एवरीथिंग अबाउट दिल्ली। ठीक है, मैं ठीक है, मैं दिल्ली में, ऐसे कर लेते हैं, मैं हर एक वीकेंड पर मूवीज देखने जाता हूं। मैं हर एक वीकेंड पर मूवीज देखने जाता हूं। दैट इज वाई भी यूज कर सकते हो, तो जरूरी नहीं ना एज इट इज बनाओ। दैट इज वाई भी सही है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छे। आई गो फॉर मूवीज बोल सकते हो, या आई गो टू वॉच मूवीज बोल सकते हो एवरी वीकेंड। वेरी गुड। आई गो टू वॉच मूवीज या आई गो फॉर मूवीज एवरी वीकेंड। मैं हर हफ्ते मूवीज देखने जाता हूं। ठीक है, चल डन। अब मैं थोड़ा इसमें पास्ट टेंस भी यूज कर लूं, आसान वाला पास्ट, ठीक है ना, ताकि स्टोरी को बनाया जा सके। पास्ट टेंस यूज कर। एक दिन जब मैं मूवी देखने गया था, वो मूवी हाउसफुल थी। एक दिन जब मैं मूवी देखने गया था, वो मूवी हाउसफुल थी। एक दिन जब मैं एक मूवी देखने गया था, वो मूवी हाउसफुल थी। ठीक है, मिक्स करूंगा, प्रेजेंट पास्ट मिक्स करूंगा। ठीक है,
ठीक है, तो वन डे आई वेंट टू वॉच अ मूवी, वन डे व्हेन आई वेंट, जब मैं गया था, व्हेन आई वेंट टू वॉच अ मूवी, द मूवी वॉज हाउसफुल, द मूवी वॉज हाउसफुल, करेक्ट है, द मूवी वॉज हाउसफुल, ठीक है। देन तब मेरा दोस्त कहता है, अब मैं प्रेजेंट में ले आया आपको, प्रेजेंट में बोल सकते हो आप, स्टोरी में स्पोकन में ऐसा नहीं कि पास्ट की बात पास्ट में बताओ, आप ये भी, तब मेरा दोस्त कहता है, कोई नहीं यार, आज एक हॉलीवुड मूवी देखते हैं, कोई नहीं यार, आज एक हॉलीवुड मूवी देखते हैं। देन तब मेरा दोस्त कहता है, कोई नहीं यार, आज एक हॉलीवुड मूवी देखते हैं, आज एक हॉलीवुड मूवी देखते हैं, ठीक है, कोई नहीं यार, आज एक हॉलीवुड मूवी देखते हैं। देन माई फ्रेंड सेज, तब मेरा दोस्त कहता है, डोंट वरी ब्रो बोल सकते हो, डोंट वरी, ठीक है, डोंट वरी माय डियर फ्रेंड, ऐसा बोल सकते हो, मेरे प्रिय दोस्त, ठीक है, फिक्र मत कर, हाँ, आज एक हॉलीवुड मूवी देखते हैं, तो लेट अस वॉच, आओ चले, लेट्स गो, लेट्स प्ले, आओ खेले, तो लेट्स वॉच अ हॉलीवुड मूवी टुडे, लेट्स वॉच अ हॉलीवुड मूवी टुडे, ठीक है। एक बच्चे ने कहता टुडे वी विल वॉच अ हॉलीवुड मूवी, आज एक हम हॉलीवुड मूवी देखेंगे, करेक्ट, ये भी आप बोल सकते हो, और बिल्कुल अविनाश, बिल्कुल ठीक है बेटा, आप ऐसा बोल सकते हो, टुडे वी विल वॉच, ठीक है, आप यूज कर सकते हो, टुडे वी वॉच नहीं ना बेटा, आप ये भी बोल सकते हो, टुडे वी आर गोइंग टू वॉच, देखने वाले हैं, आप ऐसा बोल सकते हो, ठीक है, चलेगा, बट एक्यूरेट जो हुआ ना बेटा वो बन जाएगा लेट्स वॉच अ हॉलीवुड मूवी, आज एक हॉलीवुड मूवी देखते हैं, ठीक है, हॉलीवुड मूवी देखते हैं, पक्का, तो आज एक हम हॉलीवुड मूवी देखते हैं, आपने ऐसा अपने दोस्त को बोला, ठीक है, ठीक है, ठीक है। फिर मैंने कहा, फिर मैं कहता हूं, प्रेजेंट में रखो, जान पूछ के प्रेजेंट में, फिर मैं कहता हूं, हाँ, हॉलीवुड मूवी में तो वो इंग्लिश यूज करेंगे, हॉलीवुड मूवी में तो वो इंग्लिश यूज करेंगे, हॉलीवुड मूवी में तो वो इंग्लिश यूज करेंगे, मतलब फिर मैं कहता हूं हॉलीवुड मूवी में तो वो इंग्लिश यूज करेंगे। Then I say, in Hollywood movie, the Hollywood movie, they will use the English language. They will use the English language. They will use the English language. They will use English very good. ये भी कर सकते हो, और then I say, तब मैं कहता हूँ very good, ये भी बोल सकते हो आप। In Hollywood movies, आप ऐसा बोल सकते हो बिल्कुल, या in this Hollywood movie, या in the Hollywood movie, या in Hollywood movies, आप कुछ भी बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। They used नहीं बेटा, यूज करेंगे, मैंने करेंगे बोला तो will यूज करो ना, used क्यों कर रहा है? ब्लंडर मत करो, सेंटेंस को ध्यान से सुनो, किसमें है मिस्टेक और ब्लंडर में फर्क है, करे थे, की थी, ऐसा कुछ नहीं बोल रहा ना, फिर दे विल यूज, या दे यूज कर लो, वो यूज करते हैं, तो इन हॉलीवुड मूवीज दे यूज इंग्लिश लैंग्वेज, द इंग्लिश लैंग्वेज बेटा, कल बताया था, फिर भाई इन हॉलीवुड मूवीज दे यूज द इंग्लिश लैंग्वेज, ऐसे बोल सकते, ये चीज, ठीक है। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी बेटा, आपको एक यूज सिखाया था मैंने अवॉइड का, आज समय आ गया उसको यूज करने का, ठीक है, समय आ गया जिसको यूज करने का, ठीक है। तो उसने कहा हॉलीवुड मूवीज में तो इंग्लिश यूज करेंगे, हाँ, अब उसने क्या बोला, इसीलिए, ठीक है, हाँ, और बोलो, और एंड मतलब, और मैं इंग्लिश लैंग्वेज को, ठीक है, मैं इंग्लिश लैंग्वेज को अच्छे से नहीं समझ सकता, मैं इंग्लिश लैंग्वेज को अच्छे से नहीं समझ सकता, क्या बोलोगे, और मैं इंग्लिश लैंग्वेज को अच्छे से नहीं समझ सकता अब देखना क्या है, और मैं इंग्लिश लैंग्वेज को अच्छे से नहीं समझ सकता, और मैं इंग्लिश लैंग्वेज को अच्छे से नहीं समझ सकता, एंड आई कैन नॉट अंडरस्टैंड द इंग्लिश लैंग्वेज, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड द इंग्लिश लैंग्वेज, हाँ, वेरी वेल, बहुत बढ़िया, या आई कैन नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश वेल, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश वेल, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड द इंग्लिश लैंग्वेज वेल, ठीक है, वेरी गुड, समझ सकता, हाँ, और मैं इंग्लिश को अच्छे से समझ नहीं सकता, इसीलिए, अब आएगा बेटा ये, अब मैं यूज कर लूंगा इसको, इसीलिए मैं अवॉइड करता हूं हॉलीवुड मूवीज देखना, इसीलिए मैं अवॉइड करता हूं हॉलीवुड मूवीज देखना, इसीलिए मैं अवॉइड करता हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट बना रहा हूं मैं, इसीलिए मैं अवॉइड करता हूं हॉलीवुड मूवीज देखना, इसीलिए मैं अवॉइड करता हूं हॉलीवुड मूवीज देखना, इसीलिए होता ना, so I avoid watching Hollywood movies, so I avoid watching Hollywood movies, एक दो बच्चा लिख रहा है avoid to watching, वाह, हैं, डांट खानी, पिटाई खानी, अब एक दो को याद ही नहीं पता क्या बोल रहे हैं, avoid to watch, बताओ भाई क्या करूं मैं तुम्हारा, अब ये बेटा आपकी प्रैक्टिस बता रही है, बाकी बच्चे तो आग लगा रहे हैं कमेंट्स में, बिकॉज उन्होंने प्रैक्टिस की, अवॉइड के बाद क्या बताया था सर ने, उन्होंने प्रैक्टिस किया बेटा, आप लोग जो रिवाइज नहीं कर रहे, सबका कमेंट से चेहरा पता चल रहा है मुझे, सबका पता चल रहा है मुझे चेहरा, क्या क्या आपके रंग दिख रहे हैं यहीं,
6 महीने इंतजार करने की जरूरत नहीं है, 3 महीने इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आज ही पता चल रहा है तुम कितने पानी में हो। गिरेबान में झांको खुद की, तुम्हें खुद एहसास हो रहा होगा कितने पानी में हो तुम। और मत करो रिवाइज, मेरी नजर तुम्हारी कमेंट्स पर ही है। सो आई अवॉइड वॉचिंग हॉलीवुड मूवीज। बेटा 95% स्टूडेंट्स करेक्ट सेंटेंसेस बना रहे हैं, या गलती करें तो बहुत छोटी छोटी जिनको अवॉइड किया जा सकता, कोई दिक्कत नहीं। और 5% ऐसी गलती कर रहे हैं, मुझे तुरंत पता चल रहा है इनका रिवीजन से कोई लेना देना नहीं। पैसे भरने से स्पीकिंग नहीं आएगी भाई, पैसे भरने से स्पीकिंग नहीं आएगी, ये तो ऐसे आएगी मेहनत से इन बच्चों की तरह। ये मत बनो, फटाक से इनमें ज्वाइन कर लो अपने आप, ठीक है। अब देखो मैं ये कह रहा हूं इसलिए मैं अवॉइड करता हूं, ठीक है, मैं ये कह रहा हूं। अब एक बच्चा ये लिख रहा है, एक बच्चा पता क्या लिख रहा है, आई एम अवॉइडिंग। बताओ क्या करे, क्या करे इनका। इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट और कॉन्टिन्यूअस में फर्क ही नहीं समझ आ रहा। क्या करूं बेटा मैं तेरा, बताओ क्या करूं मैं तुम्हारा। मैं कह रहा हूं इसलिए मैं अवॉइड करता हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। भाई साहब आई एम अवॉइडिंग, वाह कमाल। बेटा दैट्स वाई बोल दो, देयरफॉर बोल दो, सो बोल दो, मीनिंग सबका सेम करेक्ट है, ये डाउट आपका ठीक है। ठीक। और एक बच्चा कह रहा है बीच में ना बोले, मैं सेंटेंस ही बना पाता। बेटा जब आप स्पीकिंग करोगे ना बीच में सब बोलेंगे और तेरे को अपना सेंटेंस ही बनाना है, तो अपने सेंटेंस पे फोकस कर बेटा। ये भी तो आएंगे ना, ये भी तो है, ये इट इज द पार्ट ऑफ योर कॉन्वर्सेशन। नोबडी इज गोइंग टू कीप क्वाइट व्हेन यू आर स्पीकिंग। डोंट स्पीक otherwise I'm not able to translate the sentences. Oh my god, please don't speak. No one is going to stop speaking because you are translating your sentences. No बेटा उसी में सीखो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो इसीलिए मैं, अब कहां तक पहुंची थी हमारी स्टोरी, इसीलिए मैं अवॉइड करता हूं हॉलीवुड मूवीज देखना। सो या देयरफॉर दैट्स व्हाई, या दैट इज व्हाई आप उसे बोल देते हैं, आई अवॉइड वॉचिंग हॉलीवुड मूवीज, ठीक है ठीक है। हाँ फिर उसने क्या बोला, दूसरे दोस्त ने बोला ठीक है, मेरे प्रिय मित्र, ठीक है, इंग्लिश को बोलना या सीखना अवॉइड, ठीक है, नहीं करना चाहिए। तो यू शुड नॉट अवॉइड बनेगा बेटा। तुम्हें इंग्लिश को बोलना, ठीक है, तुम्हें इंग्लिश को बोलना या सीखना, इंग्लिश को बोलना या सीखना अवॉइड नहीं करना चाहिए। माई डियर फ्रेंड, ठीक है, बताओ माई डियर फ्रेंड, यू शुड नॉट अवॉइड, आगे क्या बोलोगे, स्पीकिंग एंड लर्निंग इंग्लिश। यू शुड नॉट अवॉइड स्पीकिंग एंड लर्निंग इंग्लिश, बोलना और सीखना अवॉइड नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि इंग्लिश कंपलसरी है, ठीक है, इंग्लिश कंपलसरी है कोई भी अच्छी जॉब लेने के लिए, लेने का मतलब गेट करने के लिए। इंग्लिश कंपलसरी है किसी भी अच्छी जॉब को लेने के लिए, इंग्लिश कंपलसरी है किसी भी जॉब को लेने के लिए, क्योंकि इंग्लिश कंपलसरी है किसी भी जॉब को लेने के लिए। बताओ, क्योंकि इंग्लिश कंपलसरी है किसी भी जॉब को लेने के लिए, क्या बोलेंगे आप, क्योंकि इंग्लिश कंपलसरी है किसी भी जॉब को लेने के लिए। बिकॉज इंग्लिश इज कंपलसरी टू गेट एनी जॉब, बिकॉज इंग्लिश इज कंपलसरी टू गेट एनी गुड जॉब। आप ये बोल सकते हैं, इंग्लिश इज कंपलसरी टू गेट एनी जॉब बोल दो, यानी गुड जॉब बोल दो, है ना, वेरी गुड। चलो भाई ये भी करेक्ट है। चलिए डियर आज एक जादू देखते हैं। अब आगे की स्टोरी का टेस्ट, आगे की स्टोरी का टेस्ट हम लेंगे बेटा, आगे की स्टोरी का टेस्ट हम लेंगे फोन कॉल पर। अब मैं आपको करने वाला हूं फोन, वो स्टूडेंट्स जिनको कॉन्फिडेंस है कि हां सर ठीक है हम बना लेंगे फोन कॉल पर सेंटेंसेस, वो स्टूडेंट्स केवल अपना नंबर अब करेंगे कमेंट्स। उनमें से जिस लकी का नंबर रुकेगा, जिस भी स्टूडेंट का, मैं उसे करूंगा कॉल। चलिए जिसको कॉन्फिडेंस हो, अगर इधर उधर दिखा तगड़े वाली डांट खा लेगा मेरे से फटाक से। देखते हैं क्या है, किसका नंबर रुकता है बीच में। अरे रे एक सेकंड बेटा, आप इतनी जल्दी कमेंट करोगे तो तब तक वो रिफ्रेश ही हो जाएंगी। चलिए हमें मिल गया है नंबर। अब आगे की स्टोरी उसी पर देखते हैं बेटा। 2 या 3 रिंग में अगर पिक नहीं हुआ, ठीक है, अगर वो पिक नहीं हुआ तो फिर मैं कट करूंगा, फिर सेकंड स्टूडेंट को स्टार्ट करेंगे। और द नेम ऑफ द स्टूडेंट इज अक्षिता। मुझे 70% कॉन्फिडेंस है सर, कोई बात नहीं, आप कॉल पिक कर पाए। इफ यू आर इन लाइब्रेरी ऑफिस देन इट्स ओके फॉर यू। हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा, आ रही है आपको आवाज? सो योर नेम इज अक्षिता, एम आई राइट बेटा? यस सर। Okay, so Akshita, first of all, tell me, where are you from? Where are you from? Hello? No sir,
I can attend the class. You can attend it. So I am just saying, where are you from? Can you understand the sentence? Yes, sir. I am from Shamli, UP. Okay, okay. So Akshita, now you are able to translate the sentences. Yes or no? Yes, sir. No, no, no. You should say, yes, sir, I can. Remember the short reply. Yes, yes, sir, I can. Okay. So how many people are there in your family, Akshita? Sir, there are many members in my family. We live in a joint family. Okay, you live in a joint family, so there are many members in your family. Okay. So Akshita, what do you do? Sir, I'm just preparing for competitive exams now. Okay, you are preparing for competitive exams now. Okay. So Akshita, are you ready to translate the sentences? Sir, yes, sir. I'm ready. Okay, very good. Now the reply is fine. You can say whether you can say yes, sir, I am ready, or you can say yes, I am. Very good. So Akshita, now the story was, I think, कहाँ थे हम स्टोरी पे? अवॉइड नहीं करना चाहिए इंग्लिश को. इंग्लिश कंपलसरी है किसी भी जॉब को लेने के लिए, है ना? ओके, हाँ. अब ध्यान से. इसीलिए तुम्हें स्टार्ट करना चाहिए इंग्लिश को सीखना. So you should start speaking English. ओके, देखो स्टार्ट के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आती है भाई, ये ध्यान रखिए. करेक्ट था. हाँ, ये भी मैंने सिखाया था ना. यू शुड स्टार्ट लर्निंग इंग्लिश. वेरी गुड अक्षिता. ठीक है बेटा. ओके, द सेकंड सेंटेंस इज स्टार्ट करना चाहिए इंग्लिश को सीखना. तुम्हें इंग्लिश डेली 2 घंटे के लिए बोलना प्रैक्टिस करना चाहिए. You should practice speaking English for 2 hours daily. अरे वेरी गुड. ठीक है बेटा, वेरी गुड. करेक्ट सेंटेंस है अक्षिता. अब एक हमको नेक्स्ट स्टूडेंट को लगाते हैं कॉल. ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे. थैंक यू बेटा. यू आर डूइंग रियली 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 वेल. गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस. चलो बेटा, अब हम सेकंड स्टूडेंट का लेते हैं नंबर. देखते हैं वो कैसा कर रहा है. अब एक लड़के का नंबर लेते हैं बेटा. सुमित, रेडी हो जाओ मेरे पुत्र. सुमित का नंबर हमने कर लिया है पिक. नाउ आई एम गोइंग टू कॉल सुमित. देखते हैं उसका. देखो सुमित, बैड लक बेटा, अंगीज आ रहा है. कॉल नहीं लग रहा. हेलो, गुड आफ्टरनून सुमित. अरे भाई, रिंग तो हुआ ही नहीं तुम्हारा फोन यार. Sir, could you repeat that? Okay, Sumit, hello, are you there? Yes, sir. Okay, so Sumit, first of all, the question is same. Where are you from? Sir, I am from Meerut. You are from Meerut. And Yes. What do you do, Sumit? You are in school, college? Sir, I am in 8th class. You are in 8th class. Yes, sir. Oh my God, Sumit, I am very, very happy for you. So, Sumit, the next sentence is, are you ready to translate the sentence? Yes, sir. And now again, the reply should be, Yes, sir, I am ready. yeah, the reply should be like this. Okay, so Sumit, the statement is, हमने यहां तक बोल लिया था ना उसमें. मैं अब ठीक है, मैं डेली अब तुम्हें करनी चाहिए प्रैक्टिस 2 घंटे इंग्लिश बोलने के लिए. हाँ ठीक है. अब उसने बोला है, ठीक है, मैं प्रॉमिस करता हूं मैं इंग्लिश को डेली 2 घंटे के लिए बोलना प्रैक्टिस करूंगा. I promise to speak English daily for 2 hours. ओके, चलो ठीक है, करेक्ट. एक और देखते हैं. अब हाँ ठीक है, करूंगा. डन. हाँ, ये बनाओ. मैं तुम्हारी मदद करूंगा इंग्लिश सीखने के लिए. I will help you to speak English. आई विल हेल्प यू स्पीक इंग्लिश. टू नहीं लगाना हेल्प के साथ, अवॉइड करना. याद आया? Yes, sir. हाँ, नाउ द सेम. ओके, चलो एक और सेंटेंस बनाओ फिर हेल्प का. ठीक है, मैं रेडी हूं तुम्हारी मदद करने के लिए इंग्लिश को कैसे बोलना है सीखने के लिए. थोड़ा बड़ा है, कोशिश करना अरेंज करने की. ठीक है, करो. Could you repeat the Hindi? हाँ देखो, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूं ये सिखाने के लिए कि इंग्लिश को कैसे बोला जाता है. थोड़ा बड़ा सेंटेंस है, कोशिश करो आराम से. I am ready हाँ. to help you हाँ. how to speak the English language. अरे वेरी गुड, बन तो गया. बस बहुत बढ़िया. ठीक है सुमित, आई एम वेरी हैप्पी आप 8th क्लास में इतना अच्छा कर रहे हैं. ठीक है, आज तो टाइम हमारे पास कम है, वरना और बातें करता मैं आपसे. ठीक है सुमित, सो इट्स रियली रियली नाइस टॉकिंग टू यू एंड दैट्स रियली ग्रेट. Excuse me, sir. हेलो, यस सुमित, यस. डू यू वांट टू से समथिंग? My small sister also takes the class. We want to talk to you. ओके, शी ऑल्सो टेक्स द क्लास. ओके, आई विल. चलो बात कराओ. Hello. हेलो, यस बेटा, यू आर इन स्कूल. Yes, sir. Good afternoon beta. And in which class? I'm in 6th class. You are in 6th class. Oh my God, again I am so happy. Okay, and now tell me, how many people are there in your family? Sir, there are 12 people. There are 12 In our people. family. Okay, in your family. Okay, and how many siblings are you? Sir, there are 3 siblings in our family. Okay beta. So what's your favorite subject that you like the most? English and drawing. English. Okay, you like drawing. Okay, so what can you draw for me? Sir, I can draw anything you want. Okay, anything you want. Okay. Now let's have some translation process. Okay, so I'm going to give you some difficult sentences or easy. Which one? Sir, difficult or easy as you. Okay, as I want. Okay. So now the statement is, मेरे फ्रेंड ने मेरी हेल्प की थी इंग्लिश बोलना सीखने के लिए. My friend helped me speak English. वेरी Sorry, गुड. हाँ ठीक है बेटा, बिल्कुल ठीक है. माई फ्रेंड हेल्प मी स्पीक इंग्लिश, क्योंकि हेल्प के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डायरेक्ट आएगी. बस 1 सेकंड रुकना मेरे बच्चे, मैं कमेंट का टाइम बढ़वाता हूँ. 1 सेकंड होल्ड कर.
ओके बेटा, वी आर बैक। सो योर नेक्स्ट स्टेटमेंट इज, मैं डेली कोशिश करती हूं गरीब लोगों की मदद करने की। बनाओ। हेलो, आर यू देयर बेटा? हेलो हेलो। हेलो। हाँ, यस बेटा। सो द नेक्स्ट सेंटेंस इज, मैं डेली कोशिश करती हूँ गरीब लोगों की मदद करने की। आई ट्राई। हाँ, वेरी गुड। I try to help the poor daily. आई ट्राई टू हेल्प द पुअर पीपल डेली। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलो बेटा, जो आपने नाम क्या बताया था? व्हाट्स योर नेम? My name is Muskan and my brother name is Sumit. सो योर ब्रदर नेम इज सुमित एंड योर नेम इज मुस्कान। ओके मुस्कान, तो आज आपने हमारे चेहरे पे मुस्कान ला दी। एंड सुमित को भी बोलना, ठीक है? बहुत अच्छा कर रहे हो, यू बोथ आर रियली डूइंग रियली वेल। ठीक है बेटा। I'm really happy to talk to you. ओके बेटा, चलो बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। Thank you, sir. बाय बाय। चलिए बेटा, तो आज हमारे पास दो छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे जुड़े, 6th एंड 8th क्लास स्टूडेंट्स। ठीक है, चलो। सो अब इसी तरीके से आपका टेस्ट लेंगे। आज तो हमारे पास टाइम है कम, तो इसी तरीके से बीच बीच में जब भी आपको पढ़ाया जाएगा, सो मैं कोशिश करूंगा आपके 2 टेस्ट लेने के। एक तो टेस्ट आपका, अरे कमेंट्स बढ़ी नहीं क्या? अभी 1 सेकंड रुकना बेटा। बढ़ा नहीं क्या दीपक इसका कमेंट का टाइम? तो आ क्यों नहीं रही? चलो बेटा, चलो अब कमेंट्स हो गया, आज नहीं रिफ्रेश नहीं हो पा रही है, कोई बात नहीं। चलो अब हम कल मिलेंगे फिर आपसे, ठीक है ना? देखना साउंड तो ओके है, साउंड तो आ रही है ना? बढ़ेगी कमेंट, देखो ट्राई करके देखो। नहीं बनेगी, चलो कोई नहीं, कल करते हैं। चलो बेटा, आज टाइम नहीं बढ़ पा रहा कमेंट्स का, तो कल हम इस पर चर्चा करेंगे अभी इस बातचीत पर। तो कल हम पास्ट टेंस स्टार्ट करेंगे। आपका प्रेजेंट का टेस्ट अच्छा था, ठीक है? आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोग नहीं, अब आगे ठीक है, ठीक है, हो गया। चलिए बेटा, बहुत अच्छा करें आप लोग, और बहुत अच्छा लगा। फिर कॉल नहीं फिर कॉल करेंगे बेटा, जरूरी। हर एक में बीच बीच में मैं आपको, अच्छा ना 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 बेटा, कभी ऐसा मत बोलना ओवर बैड लक, बैड लक गुड लक कुछ नहीं है, ठीक है? ये नहीं है कि जिस भी स्टूडेंट से बात हुई कोई बात नहीं। आप पॉजिटिव साइड ये देखें, पॉजिटिव साइड ये देखें। जिन बच्चों का ये भ्रम है ना कि आप इंग्लिश बोलना सीख रहे हो, ठीक है, तो उनका ये भ्रम होता है कि शायद कोई नहीं सीख पाएगा या कोई बोल नहीं रहा होगा, ठीक है, बाकी नहीं सीख पा रहे होंगे बच्चे 6th क्लास, 8th क्लास, 4th क्लास, ठीक है, या इवन कॉलेज गोइंग, या आप जो भी है वर्किंग है। सर मुझे तो ये भी नहीं पता है, खुद हो सकता है आप लोग भी खुद पढ़ाते हो, या आप गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की, किसी भी जॉब की तैयारी करने लग रहे हैं। बट जस्ट रिमेंबर वन थिंग, everyone is in this particular world, everyone in this particular world is working hard. हर कोई इस दुनिया में मेहनत कर रहा है। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, बस इस बात को आप याद रखिए। हर कोई इस दुनिया में मेहनत कर रहा है। अपनी आंखें खोलिए और इस बात को याद रखिए, ठीक है? इस बात को याद रखिए। और आप लोगों का जो कमेंट्स में एटीट्यूड था ना, वो झलकता था इस बात को कि आप अच्छा कर रहे हैं, आप लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, बिंदास बढ़ रहा है, ठीक है? मैं अगर अपने पहले स्पोकन की बैच को बात करूं, तो 8th स्पोकन बैच आपका, जब फर्स्ट स्पोकन बैच लगा था ना, हाँ, जब पहला स्पोकन निकाला था, ठीक है, तब से बच्चों में, तब वाले बच्चे आपको देखते थे ना, अगर उन्हें कॉल कर दी तो हेजिटेशन होती थी, बोल नहीं पाते थे, फेस नहीं कर पाते थे, या शर्म आती थी, वो सब खत्म हो चुका है। अब देख रहे हो फर्क? मतलब एक ही साल में कितना बदलाव आप लोगों में आ चुका है। आप लोगों से मेरे मतलब जनरेशन में आ चुका है। एक साल में देख लो कितनी टेक्नोलॉजी चेंज हो चुकी है, सारी चीजें चेंज हो चुकी है, सबको सब समझ आने लगे, अलग ही होशोहवास में दुनिया। पहले मुझे उन्हें मोटिवेट करना पड़ता था कि इंग्लिश बोलो 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 बोलो, अब आपको बहुत आसान लग रहा है, आप खुद ही बोलने की कोशिश कर रहे हैं, खुद ही आप लोग कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस प्रीशियस गिफ्ट फॉर मी, बिकॉज इट्स रियली मीन्स अ लॉट फॉर मी। आपका ये हार्डवर्क मेरे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि पता है क्या होता है डियर, शाम तक क्लासेस लेके थक जाते हैं, फिर मैं पीडीएफ बनाने का सोचता हूं, तो वो हिम्मत कहां से मिलेगी? वो हिम्मत आप लोगों से मिलेगी कि हाँ यार आप ट्राई कर रहे हैं। इसलिए हर एक स्पोकन में मैं नई नई पीडीएफ बनाने की कोशिश करता हूं कि कुछ नया किया जाए, कुछ नया किया जाए, कुछ नया किया जाए। तो सामने से जब अच्छा रिजल्ट आता है ना, तो कुछ आप नया कर सकते हो। इसका एक एग्जांपल देता हूं। एक ऐसी फैमिली है, ठीक है, जो एक पापा है, ठीक है, उन्होंने, पापा ने अपने बेटे को एक फोन गिफ्ट किया। वो बच्चा बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, फोन का बहुत अच्छे से यूज कर रहा है, पढ़ाई के लिए यूज कर रहा है। तो उसके पापा क्या सोचेंगे, यार अपने बच्चे के लिए और अच्छा फोन लाके दो, समझ रहे हो? और अच्छा फोन लाके दो, फिर वो भी तो चलो और अच्छा, फिर और अच्छा। तो यही टीचर का है, यही एक जस्ट लाइक फैमिली, यही टीचर का है कि आप कुछ बना रहे हो, पीडीएफ बना रहे हो, या मैं आपको बोल रहा हूं आप होमवर्क, यार ऑनलाइन क्लास है, मुझे क्या पता आप कर भी रहे हो नहीं कर रहे हो होमवर्क, क्या पता आप ना कर रहे हो, तो मैं तो या तो फोन कॉल से चेक कर सकता हूं, या आपकी कमेंट से अंदाजा लगा सकता हूं, ठीक है? तो ये चीज है। तो उस भ्रम को आप तोड़िए, और उस भ्रम से आप लोग बाहर आइए, और मुझे ज्यादा मोटिवेट करने की मुझे नहीं लगता आप लोगों को जरूरत है, क्योंकि आप लोगों का बैच, ठीक है, बाकी स्पोकन बैचेस से अच्छा है, अच्छा जा रहा है। मतलब पहले के प्रीवियस जो बैच था वो भी बहुत अच्छा था, उससे पहले वाला भी अच्छा था, अब वो चेंज मुझे आप में नजर आ रहा है। तो प्लीज एक बात याद रखिएगा, स्पीकिंग इज जस्ट लाइक योगा, इज जस्ट लाइक एक्सरसाइज, यू हैव टू प्रैक्टिस इट डेली।
सो दिस डेली वर्ड शुड बी इन योर डिक्शनरी। ये डेली वर्ड आपकी डिक्शनरी में होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आज का होमवर्क क्या है? आज का होमवर्क क्या है, ठीक है, अब इस पर चर्चा करते हैं डियर। आज का होमवर्क बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान है। आपको प्रेजेंट टेंस का टेस्ट खुद को देना है, बट आज एक छोटा सा बदलाव है। मिरर के सामने यू आर गोइंग टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ योर मिरर एंड यू विल स्टार्ट स्पीकिंग। आज आप क्या करेंगे? मिरर के सामने खड़े हो जाएंगे, ठीक है, मिरर के सामने खड़े हो जाएंगे और इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर देंगे। मिरर के सामने खड़े होकर इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर देंगे, फिर आएगा मजा। कैसे इंग्लिश बोलना? कुछ भी, जैसे मैंने स्टोरी क्रिएट की थी ना प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस यूज करके, ऐसे आप सेंटेंसेस यूज करके मिरर को फेस करते वक्त बोलिए, तो आपको तो कॉल पे बात करना बहुत आसान लगेगा। ठीक है, सो आपको जरूर आई होप मोटिवेशन मिला होगा, दूसरों को देखकर, दूसरों को जानकर। तो यही मोटिवेशन, यही एटीट्यूड आपको अपनी लाइफ में लाना, ठीक है। थैंक यू सो मच डियर, आई एम रियली रियली हैप्पी। ठीक है, आज की क्लास के बाद तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप लोग इतना अच्छा कर रहे हैं, इतना प्यारा कर रहे हैं, ठीक है। जहां पहले हिंदी बोल लो फिर इंग्लिश बना लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। और जो भी जिस लेवल पे भी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उन छोटे बच्चों से भी, ठीक है, सीखेंगे आप लोग कि छोटे छोटे बच्चे इतनी मेहनत कर रहे हैं, 6 क्लास 8 क्लास के स्टूडेंट्स, तो आप लोगों को भी करनी चाहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। कल मुलाकात करते हैं, कल प्यारी चीजों को जानेंगे और कल से फिर हम वोकैब को भी याद करना सीखेंगे एक इंटरेस्टिंग वे से, ठीक है। चलिए, बाय बाय।